फास्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपकी वो लॉन्ग फास्टिंग आवर्स होते हैं, सो यू गिव यू अ चांस टू योर बॉडी टू यूटिलाइज दिस। You're watching Nutrition with Soumya and myself Soumya Mishra। आज बात करेंगे intermittent fasting के बारे में। One question I surely get asked wherever I go to। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? क्या ये एक ईटिंग पैटर्न या एक डाइट है? नो, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ डाइट, इट्स जस्ट अ पैटर्न जिसमें एक विंडो होता है ईटिंग का और एक नॉन ईटिंग यानी कि फास्टिंग का विंडो होता है। कि स्टैंडर्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग का विंडो हम फॉलो करते हैं। तो अब बात आती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का पैटर्न जो है ये किसके लिए है? क्या सब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए? इसके अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या है? इसको अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आप कैसे करें, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो एक अंडरलाइन बेसिक प्रिंसिपल है वो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके फूड gets further broken down into fat and sugar. Now this fat and sugar has to be used up by the body. For this to be used up by the body, बॉडी रिलीज करती है इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में, और इंसुलिन का काम होता है कि वो इस फैट और शुगर को ब्लड सेल बॉडी की सेल्स के पास ले जाए, वो इसे एब्जॉर्ब कर सके। पर होता क्या है, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, बीइंग नॉन एक्टिव और आजकल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जितना शुगर और फैट है उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज तो हो जाता है पर बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, फैट सेल का तो यूटिलाइजेशन ब्लॉक्ड ही हो जाता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एक्सेस शुगर और एक्सेस इंसुलिन फ्लोट करती रहती है, जिसके कारण बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या होती हैं उनके बारे में शायद मैं कभी एक और वीडियो करूँगी और आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊँगी, पर आज हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपकी वो लॉन्ग फास्टिंग आवर्स होते हैं, सो यू गिव यू अ चांस टू योर बॉडी टू यूटिलाइज दिस एक्सेस ऑफ ब्लड शुगर फॉर द एनर्जी मेटाबॉलिज्म पर्पस। और अगर वो यूज़ हो गया है तो उसके बाद अगर आपने एक सही पैटर्न और सही रूटीन फॉलो किया है तो बॉडी फर्दर फैट मेटाबॉलिज्म में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी हद तक हेल्प करता है, जिसके कारण हम वेट लॉस, इंच लॉस, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स देखते हैं। बिकॉज ये बॉडी की प्रोसेस को और फाइन ट्यून करता है और फर्दर स्ट्रीमलाइन ईटिंग हैबिट्स को स्ट्रीमलाइन करता है। इसके कारण इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, आपके इंसुलिन लेवल्स ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है उसके लेवल ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, हंगर पैंस होना कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटोफेजी को इम्प्रूव करता है। ऑटोफेजी यानी रिन्यूअल एंड रिपेयर ऑफ सेल, तो वो एक तरह से एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के न्यूमरस बेनिफिट हैं जिनके बारे में मैंने बात की, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सबको करनी चाहिए? नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी सारी स्टडीज़ ने ये सजेस्ट किया है कि जिन लोगों के यूरिक एसिड हाई होते हैं या लॉन्ग टर्म फास्टिंग वुड लीड टू हाई यूरिक एसिड लेवल, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी के भी जिसके यूरिक एसिड लेवल्स हाई हैं उनको नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स यानी कि जर्ड का प्रॉब्लम है उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वन अप्रोच डजंट मे नॉट वर्क फॉर एवरीबडी, सो वन साइज डजंट फिट ऑल। बट हमें क्या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का एक तरीका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई प्लान नहीं है जिसे आप 1 या 2 महीने करके छोड़ दें। ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये एक पैटर्न है जिसको अगर आप चूज़ करते हैं तो अपनी बॉडी को धीरे धीरे उसे फॉलो करने के लिए ट्रेन करना होता है। वंस योर बॉडी गेट यूज to that pattern then you will reap the benefit out of it। तो इसे कैसे करना चाहिए और इसके मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए और किस तरीके से उसे प्लान करना चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए नहीं है, लेकिन हम उसको अगर एक तरीके से अपनी बॉडी को ट्रेन करके करें तो सब लोग उसके बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और वेट लॉस का तो ये एक अमेजिंग टूल है, ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है वेट प्लेटो को ब्रेक करने में, वेट लॉस करने में।
प्लस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू लूज़ वेट और मेंटेन योर वेट, बिकॉज आपकी बहुत सारी चीज़ें जैसे ट्रैवलिंग टाइम कम एकदम ही नहीं बचा है, कोई बहुत कम ट्रैवलिंग हो रही है, प्लस सोशल ऑब्लिगेशंस कम हो गए हैं, तो ईटिंग आउट कम हो गया है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग लॉकडाउन में वेट लॉस के लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है। तो हम बात करते हैं पहले कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने का सही तरीका क्या है। इसको शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप टाइप 1 हैं, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल नहीं ट्राई करना चाहिए। अगर आप टाइप 2 हैं तो आपकी मेडिसिन की डोजेज़ और आपके मेटफॉर्मिन की डोजेज़, साथ ही साथ आपके इंडिविजुअल ब्लड शुगर रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलें और अपना प्लान उसके साथ डिस्कस करके तभी इसे फॉलो करना शुरू करें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का स्टैंडर्ड तरीका 16:8 आवर है। हर कोई 16:8 से नहीं स्टार्ट कर सकता, क्योंकि 16 घंटे की फास्टिंग टू बिगिन विथ इज़ नॉट अ ईजी थिंग टू डू। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 12:12, विच मीन्स 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 12 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो। वंस यू स्टार्ट विथ 12:12, लाइक आपने फर्स्ट वीक में 12:12 किया, नेक्स्ट वीक में आप इसको 13:11 कर सकते हैं, थर्ड वीक में 14:10 कर सकते हैं, और फोर्थ वीक में इस 14:10 को 14:10 का मतलब हुआ कि 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग, 10 आवर्स ऑफ ईटिंग। सो ग्रेजुअली हर वीक आप अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग के विंडो को बड़ा करते जाएंगे और ईटिंग विंडो को छोटा करते जाएंगे। और जब आप फोर्थ वीक में पहुंच जाते हैं 14:10 के उसमें लेवल पे और आप उसको कंफर्टेबली फॉलो कर पाते हैं, that is time when you should attempt to doing 16:8, which is like वीक में 2 दिन अपने आप को टाइम दीजिए जब आप 16:8 ट्राई करते हैं और देखिए आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है। यूजुअली मैंने ये देखा है विमेन वर्क्स बेस्ट विथ 14:10, मेन 16:8 भी कर लेते हैं अगर वो बहुत मोटिवेटेड हो उनको बॉडी, बिकॉज फिजियोलॉजिकली मेन आर डिफरेंट फ्रॉम विमेन। तो अगर आप विमेन हैं एंड यू हैव 10 अदर थिंग्स इवन व्हेन यू आर एट होम और इट टेक्स टोल ऑन योर हेल्थ, सो दैट्स नॉट द आइडिया। तो इसलिए आप 14:10 पे भी कर सकते हैं, बट वीक में 1 या 2 बार 16:8 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेजुअली आप अपना ईटिंग विंडो जो है वो छोटा करते जाएंगे और फास्टिंग विंडो को बड़ा करते जाएंगे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या इसमें खाना क्या चाहिए। तो कुछ भी नहीं खा सकते। वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली में आप क्या खाएं इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, ये सिर्फ एक टाइम बाउंड मैकेनिज्म है जो आप कितनी देर खाएं और कितनी देर ना खाएं इसके बारे में बात करता है। लेकिन हम बात करेंगे कि इसमें क्या खाएं अगर आप इसके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी बहुत हैवी चीज़ खा के अपने फास्ट को मत ब्रेक करिए। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट आफ्टर 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग, सो ब्रेक योर फास्ट विथ सम इन्फ्यूज वाटर, some fresh fruits and nuts, and then gradually move towards having your meal. तो जब आप फास्ट ब्रेक करते हैं तो ब्रेक इट विथ समथिंग ईजी। इससे होता क्या है, जब आप कुछ लाइट लेते हैं तो उतने लॉन्ग फास्टिंग आवर्स के बाद बॉडी गेट्स द सिग्नल, ओके नाउ द फूड इज कमिंग, द एंजाइम गेट्स एक्टिवेटेड, द गैस्ट्रिक जूसेस स्टार्ट गेटिंग सेक्रेटेड एंड दैट हेल्प्स इन बेटर डाइजेशन। सो कभी भी जब आप फास्ट को ब्रेक करते हैं तो किसी लाइट चीज़ से ब्रेक करना चाहिए फास्ट को, एंड देन ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स हैविंग अ मील। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मील मेरे हिसाब से वो आपका लंच होता है, क्योंकि जब आप लंच में एक कंप्लीट मील खाते हैं, मैंने लंच कैसा होना चाहिए इसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी किया हुआ है। जब आप लंच को एक प्रॉपर मील की तरह खाते हैं तो इट एक्चुअली फ्यूल्स यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ऑल्सो बिकॉज आपने फास्टिंग की हुई है तो उसके बाद यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड मील, तो ये दोनों तरीके से बहुत एक अच्छा मील हो सकता है। तो जब आप 16:8 प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्रेकफास्ट भी मिस कर देते हैं और डिनर अर्ली हो जाता है या मिस हो जाता है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में ये करना है कि जब आप फास्ट ब्रेक करें तो हैव अ फ्रूट एंड सम नट्स एंड क्विकली मूव टुवर्ड्स हैविंग योर लंच, और शाम को एक अर्ली डिनर प्लान कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आप 14:10 प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने टाइमिंग्स और आवर्स को अपने रूटीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और 2 में से एक मील शायद मिस हो, या तो आपका ब्रेकफास्ट मील मिस हो सकता है या आपका डिनर मिस हो सकता है ना। अब कौन सा मील मिस होगा ये काफ़ी हाईली इंडिविजुअल और कस्टमाइज्ड होता है, क्योंकि कुछ लोग अगर डिनर ना करें तो नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेक अप बीइंग कॉन्स्टिपेटेड एंड ब्लोटेड, तो उन लोगों के लिए डिनर स्किप करना इज़ अ बैड आइडिया। फॉर सम पीपल इफ दे डोंट ईट ब्रेकफास्ट उनका दिन नहीं अच्छा बीतता है एंड इट डजंट वर्क फॉर देम, तो वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने बोला कि ये काफ़ी कस्टमाइज होता है, आपको एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के साथ बैठ के अपनी लाइफस्टाइल, रूटीन और बॉडी टाइप के हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान एक एक्सपर्ट गाइडेंस में करवाना चाहिए और तभी शुरू करना चाहिए। बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए नॉन स्टॉप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न है। वन, बिकॉज आपको यू नीड टू एंजॉय फैमिली मील। जब आप ऐसा कोई एक पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ खाना पीना या सोशलाइजिंग को स्किप करते हो। सो इवन इफ यू आर चूजिंग इट एज अ वे ऑफ लाइफ, टेक अ ब्रेक फॉर एटलीस्ट 1 or 2 days wherein you enjoy all the meals with your family and you do not disrupt your social circle. That is one thing. Secondly, intermittent fasting उन लोगों को बहुत केयरफुली करनी चाहिए जो मेटफॉर्मिन यानी कि शुगर की मेडिसिन पे हैं, तो उन्हें भी अपना प्लान अपनी ज़रूरत के हिसाब से फाइन ट्यून करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो हो गई इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करें और क्या खाएं। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? ध्यान रखना है कि आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको खाना नहीं है, लेकिन आप अपने फास्टिंग विंडो में एनीथिंग लेस देन 5 कैलोरीज आप उसे पी सकते हैं, जैसे कि क्लियर वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस, इसके साथ इन्फ्यूज़ वाटर, ब्लैक कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी फास्टिंग विंडो में इंक्लूड कर सकते हैं। सूप नहीं इंक्लूड होगा, लस्सी, मट्ठा, लबानब, ऐसी चीज़ें इंटरमिटेंट फास्टिंग के फास्टिंग विंडो में नहीं इंक्लूड होती। बट एनीथिंग लाइक आई सेड लेस देन 5 कैलोरी कैन बी इंक्लूडेड इन योर फास्टिंग विंडो। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फिनिश योर 3 liters of water every day. You do not get constipated and bloated. The fasting hour does not lead you to feeling heavy, headache and all that. Instead, fasting hours आपको और हल्का, लाइट, रेज्ड एनर्जी लेवल्स के साथ और बेटर बनाते हैं। तो इंटरमिटेंट हमने बात की कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमें क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे करना है और किसे नहीं करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इसके कंटेंट आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद अदर्स एंड कीप वॉचिंग। आई विल बी कमिंग अप सून विद अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट टू यू ऑल। टिल देन, थैंक यू, बाय।